अगर आपसे मैं कहूं कि पांचवें टेस्ट मुकाबले के अंदर जडेजा साहब ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रचकर बता दिया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कई दशकों और सदी में भी कभी रचा नहीं जा सकता। यहां तक कि 23 साल बीत चुके थे और इस 23 साल के अंदर अभी तक ऐसा रिकॉर्ड रविंद्र जडेजा जैसा कोई बना ही नहीं पाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके रविंद्र जडेजा साहब एज अ इंडियन प्लेयर होकर और एज अ वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं और क्या वो रिकॉर्ड अब इस जिंदगी जन्म में, क्या इस सदी के अंदर कोई ऐसा पैदा होगा जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? आप खुद जवाब दोगे, क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के पांचवें टेस्ट मुकाबले के अंदर और दूसरी पारी में जब आपके रविंद्र जडेजा साहब ने मात्र 53 रन की पारी खेली तो इस 53 रन के अंदर एक ऐसा कारनामा हो गया कि आज तक एज अ इंडियन प्लेयर होकर यह कारनामा कोई रच ही नहीं पाया। क्योंकि छठवें से नीचे उतरने वाले क्रम के खिलाड़ी की अगर हम बात कर लें तो अभी तक इंडिया के अंदर केवल ऐसे कुछ ही खिलाड़ी हैं जो कि इतने रन मार चुके हैं और उसके अंदर सबसे ऊपर आपके जडेजा साहब आ चुके हैं। जो छठवें नंबर पर उतरता हो या छठवें से नीचे उतरता हो, जैसे 7वें 8वें 9वें नंबर पर, और आपके रविंद्र जडेजा साहब पहले नहीं उतरा करते हैं। हाँ, किसी पारी के अंदर उतर गए लेकिन उनको हमेशा लगभग छठवें या 7वें नंबर पर भेजा जाता है। लेकिन छठवें 7वें नंबर पर उतर कर भी आपके जडेजा साहब ने 489 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और वो भी विदेशी सरजमी पर। ये तो एज अ इंडियन प्लेयर की बात कर रहे हैं, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ बना इसी 2025 में विदेशी सरजमी पर। इसके पहले आपके वीवीएस लक्ष्मण साहब आते थे जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2002 के अंदर विदेशी सरजमी पर केवल 474 बनाए थे। पहले नंबर पर पहले ये हुआ करते थे, लेकिन अब जडेजा साहब इनका भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। इसके पहले आया करते थे 374 रन मारकर रवि शास्त्री साहब इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे 1984 के अंदर, 85 के अंदर, लेकिन यहां पर आपके रवि शास्त्री साहब घरेलू मैच में मारे थे, यानी कि इंग्लैंड भारत आई होगी खेलने, और 374 रन मारे थे एक टेस्ट सीरीज के अंदर। और मैं आपको बता दूं, एक टेस्ट सीरीज के अंदर आपके रवि शास्त्री तब भी कब उतरा करते थे? छठवें या 7वें नंबर पर। तब उन्होंने 374 रन बनाए थे और 350 रन आपके ऋषभ पंत साहब द्वारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाए गए थे 2018-19 के अंदर विदेशी सरजमी पर। तब आपके ऋषभ पंत साहब जल्दी नहीं, जो अभी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर भेज दिया जाता है, तब ये भी भाई 5वें 6ठे 7वें नंबर पर उतरा करते थे। तब आपके ऋषभ पंत साहब ने 350 रन बनाए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो छठवें या छठवें नंबर से नीचे उतरता हो वहां पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी आपके जडेजा साहब बन गए हैं। जी हाँ, मतलब जो लोअर ऑर्डर्स के बैट्समैन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रन फर्स्ट आने का नंबर आपके जडेजा साहब को हासिल हो चुका है। और अब ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कोई तोड़ पाएगा। भाई 500 के करीब रन है, इतने तो टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन नहीं बना पाते जितने आपके जडेजा साहब ने बना दिया। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके यशस्वी जायसवाल ने इतना इस टेस्ट सीरीज के अंदर रन नहीं बनाया जितना जडेजा साहब ने बना दिया। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, आपके जडेजा साहब ने इतना विकेट भी ले लिया जितने बैट्समैन तो कभी ले नहीं सकते, बॉलर भी उतने कभी नहीं लेते। यह है जडेजा साहब की पावर। ये तो केवल एज अ इंडियन प्लेयर होकर अभी यहां पर रिकॉर्ड चढ़े गए हैं। अभी सुनो और रिकॉर्ड, केवल इस एक टेस्ट सीरीज के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ कितने रन बनाए गए हैं यहां पर एक बार हम गिन सकते हैं, और इसके अंदर कितने शतक और कितने अर्धशतक बने। तो पहले में तो 11 रन फ्लॉप, फिर 25 रन लेकिन नाबाद, फिर 89 रन यहां पर अर्धशतक, फिर 69 रन नाबाद अर्धशतक, फिर 72 रन मतलब आउट हो गए थे लेकिन अर्धशतक यहां पर भी लगाया गया था, फिर 61 रन नाबाद लेकिन अर्धशतक, फिर 20 रन फ्लॉप, 107 रन नाबाद लेकिन शतक, फिर 9 रन 19 रन नाबाद, और इसके बाद अभी 53 रन हाल ही में बनाया गया। तो यहां पर अगर हम गिनने की कोशिश करें तो एक अर्धशतक, दूसरा अर्धशतक, तीसरा अर्धशतक, चौथा अर्धशतक, और यहां पर शतक, और एक लास्ट में तो अर्धशतक बना, यानी कि टोटल 5 अर्धशतक बने और 1 शतक बना। और मैं आपको बता दूं, इंडिया बनाम इंग्लैंड का टोटल 5 टेस्ट मैच हुआ था, और उन 5 टेस्ट मैच के अंदर 10 पारी आपके खेले थे रविंद्र जडेजा साहब, और उस 10 पारी के अंदर 6 बार तो ऐसा हुआ कि जडेजा साहब ने या तो शतक मारा हो या अर्धशतक मारा हो। ये है जडेजा साहब की पावर। अब आप सोच सकते हो कि केवल ऐसे कुछ इनिंग्स थे जिसके अंदर, कुछ इनिंग्स के अंदर आपके जडेजा साहब फ्लॉप मारे थे। किसमें? केवल इसमें और इसके अंदर, और 3 इनिंग्स के अंदर फ्लॉप मारे थे, और बाकी जिसमें कम रन बनाए हैं उसमें ये नाबाद थे। क्या पता इसमें अगर इनको गेंदें मिलती तो ये शतक या अर्धशतक उसमें भी ठोक कर बता देते।
मतलब इसे कहते हैं कि एक लेजेंड्स की बैटिंग और एक लेजेंड्स कैसे ऑलराउंडर के रूप में अपना सर्वप्रथम देता है, वो आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। और इसी वजह से कहते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में होना जरूरी है, और वो क्या उखाड़ सकता है और क्या उखाड़ कर फेंक सकता है वो आप यहाँ पर सामने देख सकते हो। उसी के साथ साथ चौके छक्के सारे लिखे गए, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पूरा डेट और पूरा ब्यौरा लिखा है, कब कहाँ कौन कौन से शतक अर्धशतक मारे गए हैं। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि भाई अर्धशतक शतक मारकर कुछ उखाड़ दिया हो, लेकिन आपके जडेजा साहब ने कुछ उखाड़ कर दिखाया। क्या उखाड़ कर दिखाया मैं आपको बता दूं, यहां तक अभी तक इंग्लैंड के अंदर 6वें नंबर पर उतरने वाले बैट्समैन में या 6वें से नीचे उतरने वाले बैट्समैन ने आज तक इतना कोई मार ही नहीं पाया इस पूरी दुनिया के अंदर। जी हां, मतलब 6 या तो 6 से नीचे उतरने वाले प्लेयर्स की अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर बात कर लें, यानी कि एज अ ऑलराउंडर प्लेयर की, अभी तक इंग्लैंड के अंदर इतना अर्धशतक शतक कोई ठोक ही नहीं पाया। असल में आपके रविंद्र जडेजा साहब ने टोटल 6 शतक या तो अर्धशतक जड़े, टोटल 5 अर्धशतक जड़े और 1 शतक जड़ा, जिसकी वजह से मतलब टोटल 6 काउंट किए जा रहे हैं, 150, 250, 350, 450, 5वां सेंचुरी और 6वां भी यहाँ पर 50 आप देख सकते हो। मतलब टोटल 6 बार कुछ ना कुछ जड़ा गया। इसके बाद गैरी सोबर साहब आते हैं, जिन्होंने 1966 के अंदर ये 6वें या 6वें से नीचे उतरा करते थे और इन्होंने 5 बार या तो शतक या तो अर्धशतक जड़ा था। इसके बाद आते हैं जेफ डोजेन साहब, जो कि 1988 के अंदर भाई 5 इनिंग्स के अंदर 4 बार शतक या तो अर्धशतक जड़ा था। और इसके बाद ब्लंडेन साहब आते हैं, जो कि 2022 के अंदर 4 बार ऐसा कुछ कारनामा किया था, या तो शतक या तो अर्धशतक जड़ा था। लेकिन अब आपके रविंद्र जडेजा साहब ने यह कारनामा 6 बार करके दिखा दिया इंग्लैंड के अंदर और 6वें या तो 6वें से नीचे क्रम में उतरने वाले प्लेयर के अंदर, और आज तक ऐसा पूरी दुनिया के अंदर कोई कर ही नहीं पाया। बाकी आपको क्या लगता है कि अब इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कितनी सदियां लगने वाली किसी प्लेयर को जन्म लेने के लिए, बताइएगा जरूर। बाकी रविंद्र जडेजा के लिए एक सैल्यूट तो बनता है यार। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।